एकदम जीरो लेवल से बताना शुरू करेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते आईआईटी में पूछे गए एक प्रॉब्लम को, जो बहुत आसान प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करेंगे। y² इज इक्वल टू 4x पैराबोला का इक्वेशन होता है। इसमें यदि a के जगह पर कोई पॉजिटिव नंबर रखा जाए, a के जगह पर यदि कोई पॉजिटिव नंबर हो, तो पैराबोला इस तरीके से होता है। y एक्सिस के दाहिने तरफ, x एक्सिस के जितना ऊपर, x एक्सिस के उतना ही नीचे, यानी ऊपर वाले पार्ट का इमेज x एक्सिस में लेने पर नीचे वाला पार्ट, नीचे वाले पार्ट का x एक्सिस में इमेज लेने पर ऊपर वाला पार्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि a के जगह पर हम 2 रख दें तो 4 गुने 2 कितना हो जाएगा, 8। y² इज इक्वल टू 8x एक पैराबोला का इक्वेशन होगा जो y एक्सिस के राइट हैंड साइड में होगा, राइट साइड में या खुलेगा, ओपन होगा। इस पैराबोला के फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a0। यदि इस पैराबोला का फोकस हो f, तो इसके फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a0, जिसमें a क्या है, यहाँ पर जो नंबर है वह। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि इसके फोकस को हम s मान लें, तो इसमें a के जगह पर कितना रखने पर यह 8 आया है, a के जगह पर 2 रखने के बाद 4 गुने 2 8 आया है, यानी इसमें a के जगह पर है 2। तो इसके फोकस का कोऑर्डिनेट a0 यानी 2 0 हो जाएगा, इसके फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 0। कोई पैराबोला हो, कोई पैराबोला, इसके किसी पॉइंट पर कोई टेंजेंट हो, एक पॉइंट पर टच करते हुए गुजरने वाला जो लाइन होगा यह कहलाएगा इस पॉइंट पर का टेंजेंट। टेंजेंट जिस पॉइंट पर पैराबोला को टच करता है, इस पॉइंट से गुजरने वाला तथा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला, 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला जो लाइन होता है यह कहलाता है नॉर्मल। नॉर्मल यह है यदि टेंजेंट, तो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होके गुजरने वाला जो लाइन है यह कहलाता है पैराबोला का नॉर्मल। और किस पॉइंट पर का नॉर्मल, इस पॉइंट पर का नॉर्मल। यह पॉइंट इस नॉर्मल का फुट कहलाता है, फुट। यह पॉइंट इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इस नॉर्मल का फुट कहलाता है। तो नॉर्मल किसको कहते हैं, यह बात समझ में आ गया। फॉर्मूला होता है कि y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³। इसमें m के जगह पर कोई भी नंबर रखे, m के जगह पर कोई भी नंबर रखे, ठीक है, तो वह इस पैराबोला के किसी न किसी नॉर्मल का इक्वेशन देता है, जिसमें m उस नॉर्मल का स्लोप होता है। नॉर्मल एक लाइन होता है, उस लाइन का स्लोप होता है। मान लेते हैं हम कि यहां पर कोई पॉइंट है P, P पॉइंट पर का जो नॉर्मल है, नॉर्मल इसका स्लोप यदि m हो, तो इस नॉर्मल का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³ लिखेंगे। और यह नॉर्मल, यह पैराबोला पर का यह नॉर्मल
जिस पॉइंट पर नॉर्मल होता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है am² माइनस 2am, am² माइनस 2am। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इस पर कोई पॉइंट लेते हैं ए, यहां पर का नॉर्मल मान लेते हैं, इसका स्लोप है 3, m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 3। तो इसके नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इस पैराबोला में a का वैल्यू 2 है और यदि इस नॉर्मल का स्लोप हो 3 तो इस नॉर्मल का इक्वेशन क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 गुने 3 माइनस 2 गुने 3 क्यूब, यानी y इज इक्वल टू 3x माइनस 12 माइनस 54, यानी y इज इक्वल टू 3x, दोनों को जोड़ देंगे 50 60 66 माइनस 66, यह मिल जाएगा इस पैराबोला का एक नॉर्मल जिसका स्लोप है 3, जिसका स्लोप है 3। अब यदि हम यह जानना चाहें कि यह नॉर्मल यानी यह स्ट्रेट लाइन जो नॉर्मल है पैराबोला पर, एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, तो एक्स एक्सिस को जहाँ काटेगा इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। इसमें y के जगह पर यदि हम 0 रख दें, y के जगह पर 0, तो 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 66। दिस इम्प्लाइज 66 को इधर ले आते हैं, 66 इज इक्वल टू 3x। दिस इम्प्लाइज 3 से इधर भाग दे देंगे, 22 इज इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू मिलेगा 22। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 22 और y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी फुट ऑफ दिस नॉर्मल am² माइनस 2am से a है 2, am² माइनस 2am, इसमें a के जगह पर 2 रखेंगे, 2 गुने m², m है 3 स्क्वायर और माइनस 2am माइनस 2 गुने 3, यह किसके बराबर हो जाएगा? 3 3 9, 9 दूनी 18, यह हो जाएगा 18 और यह हो जाएगा माइनस 12, यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 18 और y कोऑर्डिनेट माइनस 12 हो जाएगा। यह जो नॉर्मल है जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³, यह नॉर्मल x एक्सिस को जहां काट रहा है, यह पॉइंट यदि Q हो तो इस Q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो इसमें y के जगह पर यदि हम 0 रख देंगे तो x का जो वैल्यू मिलेगा वह Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट देगा। रख देते हैं, 0 इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³, दिस इम्प्लाई 2am और am³ को लेफ्ट साइड 2am प्लस am³ इज इक्वल टू mx,
m को इधर ले जा करके डिवाइड करेंगे तो इधर बचेगा x, यानी x इज इक्वल टू 2am प्लस am³ बाई m। इस दोनों में से am कॉमन आ रहा है, am बच रहा है 2 प्लस m² बाई m। यह m और यह m कैंसिल हो गया तो बचा हमको a 2 प्लस m²। यह किसका वैल्यू है? x का, यानी Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इतना, Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इतना। a इसको ऐसे करते हैं, a को अंदर ले जा करके लिख देते हैं तो हो जाएगा 2a प्लस am², 2a प्लस am²। और इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 है, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना हो जाएगा। यदि कोई ट्रायंगल हो ABC जिसके वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट हो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 गुने मॉड ऑफ x1 गुने y2 माइनस y3 जोड़ x2 गुने y3 माइनस y1 जोड़ x3 गुने y1 माइनस y2 इसका मॉड। इस फॉर्मूले का यूज करके यदि हम इस पॉइंट को जिसका कोऑर्डिनेट 18 - 12 है इसको कुछ मान ले L, इस पॉइंट को कुछ मान ले M, तो यह एक ट्रायंगल हो जाता है SLM। एरिया ऑफ ट्रायंगल SLM क्या लिखेंगे? 1/2 गुने मॉड ऑफ x1 के जगह पर क्या है 2 गुने y2 माइनस y3 यानी -12 माइनस 0 -12 माइनस 0 जो फिर x2 यानी यहाँ वाला x कोऑर्डिनेट 18 गुने फिर 0 माइनस 0 प्लस अब x3 गुने x3 के जगह पर क्या है? x3 के जगह पर क्या है इसमें 22 22 0 माइनस -12 0 माइनस -12 तो 0 प्लस 12 हो जाएगा इसका मॉड। दैट इज इक्वल टू 1/2 गुने -24, ये तो 0 हो जाएगा खत्म और यह हो जाएगा 22 गुने 12, 12 दूनी 24 के 4 हाथ में 2 26। इसमें से 24 घटा देंगे तो हमको बचेगा 1/2 गुने 0 4 2। 240 पॉजिटिव ही है तो इसका मॉड 240 ही होगा 240, और 240 2 से कटेगा तो 120 हो जाएगा। यानी इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल दिए। यह है एरिया निकालने का फॉर्मूला, यह है ट्रायंगल के एरिया को निकालने का फॉर्मूला। ट्रायंगल का एरिया निकालने का यह जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इस ट्रायंगल FPQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ निकालेंगे। क्या लिखेंगे 1/2 गुने x1 के जगह पर है a,
y2 माइनस y3 यानी -2am माइनस 0 -2am माइनस 0 जोड़, फिर x2 यानी am स्क्वायर y3 माइनस y1 यानी 0 माइनस 0। अब जगह तो आगे है नहीं तो नीचे से लिख देते हैं, प्लस x2 के बाद x3 यानी 2a प्लस am स्क्वायर, x3 गुने y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 2am, 0 माइनस और फिर -2am, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मॉड, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मॉड, या तो हो जाएगा -2a²m, या तो 0 हो गया, हट गया, 2am से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4a²m, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2a²m³, 4a² m में से 2a² m जब घटेगा तो यह हो जाएगा 1/2 मॉड 2a² m बचेगा, 2a² m और प्लस 2a²m³। यह क्या है? यह एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ, यह जो ट्रायंगल है FPQ इसका एरिया है। इसको हम यहाँ लिखेंगे, इस सबको मिटाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमको दे रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PFQ इज इक्वल टू 120, जबकि हम निकाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PFQ इतना आया है, इसका मतलब है यह 120 के बराबर होगा। देयरफॉर 1/2 मॉड 2a² m प्लस 2a² m³ इज इक्वल टू 120। दोनों में से कॉमन लेंगे और चूंकि 2 पॉजिटिव है तो मॉड के बाहर भी निकालेंगे तो 2 ही हो जाएगा, इस 2 को कैंसिल कर देगा। तो हमको क्या बचेगा? a² m प्लस a² m³ का मॉड इज इक्वल टू 120। क्वेश्चन में दे रहा है कि a पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर तो पॉजिटिव है, यह तो स्पष्ट है, और m भी पॉजिटिव है। m के बारे में भी कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव तो है ही, तो यह भी पॉजिटिव होगा, यह भी पॉजिटिव होगा। 2 पॉजिटिव नंबर का जोड़ पॉजिटिव होगा तो अंदर वाला यदि पॉजिटिव होगा तो मॉड हटा करके यही चीज लिख देते हैं। दिस इम्प्लाइज a² m प्लस a² m³ इज इक्वल टू 120। दोनों में से a² कॉमन ले लेते हैं, a², तो हमको बचता है m प्लस m³ इज इक्वल टू 120। m प्लस m³ को राइट हैंड साइड कर देंगे तो हमको मिलेगा a² इज इक्वल टू 120 बटे m प्लस m³। अब a और m का वैल्यू हमको निकालना है।
हमको सिर्फ यही एकमात्र रिजल्ट मिल रहा है और हमको कह रहा है ए और एम का वैल्यू निकालने के लिए। तो ए और एम का वैल्यू कैसे निकालेंगे वह देखते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 120 बाई एम प्लस एम क्यूब हमको मिला है यहाँ, और क्वेश्चन में यह दे रहा है कि ए एंड एम, ए एंड एन है, एम आर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें हम m के जगह पर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है गिनती का नंबर, जैसे 1 2 3, m के जगह पर 1 रख देते हैं। तो ए स्क्वायर क्या मिल रहा है, 120 बट्टे 1 जोड़ 1 क्यूब, 1 क्यूब 1, 1 जोड़ 1 2, 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 60। यह 60 किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर नहीं है, किसी पॉजिटिव इंटीजर गिनती वाला नंबर का स्क्वायर नहीं है, यह वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। m के जगह पर अगला गिनती का नंबर 2 रखते हैं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 120 बट्टे 2 जोड़ 2 क्यूब, यानी ए स्क्वायर क्या मिलेगा, 120 बट्टे 2 क्यूब 8, 8 2 10, 10 से 120 को भाग देंगे 12 बचेगा, ए स्क्वायर 12, 12 भी किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर नहीं है, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब m के जगह पर रखते हैं हम 3, जब 3 रखेंगे तो ए स्क्वायर 120 बट्टे 3 प्लस 3 क्यूब, यानी ए स्क्वायर क्या मिलेगा, 120 बट्टे 27 3 30, 30 से जब इसको भाग देंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा 4, 2 का होल स्क्वायर है, तो यह वैल्यू एक्सेप्टेबल है। जब ए स्क्वायर 4 तो ए इज इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि ए पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए -2 एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ए का वैल्यू 2 और m का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 2 और m का वैल्यू 3। अब यदि हमको कहे एक तो पॉइंट लिख दे ए एम और पूछे ए एम पॉइंट कितना के बराबर है, तो ए के जगह पर यह वैल्यू 2 और m के जगह पर यह वैल्यू 3 लिख देंगे, 2 3, यह जो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 2 3 है, 2 3 के बराबर है, हो गया। यही तो था सोल्व करना, प्रॉब्लम सोल्व।